सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो खबरों को लाइक कमेंट शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आइए सीधे चलते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरों की ओर। भदोही तहसील के लेखपाल को मिर्जापुर से आए एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। चौरी इलाके के अमवा खुर्द निवासी राम अचल राजभर की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को चौरी के पचपटिया में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम से दबोचकर जेल भेज दिया है। एंटी करप्शन टीम के अनिल चौरसिया ने बताया कि अमवा खुर्द गांव का हल्का लेखपाल दशरथ गांव के राम अचल राजभर से जमीन आवंटन करने के नाम पर 5,000 रुपया रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत की गई थी। एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया। टीम ने पहले डीएम से मुलाकात की, जहां जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा व श्रम विभाग के जयप्रकाश सिंह को साथ लेकर चौरी पहुंची। इलाके के पचपटिया में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जैसे ही लेखपाल दशरथ ने राम अचल राजभर से 5,000 रुपया रिश्वत लिया, तभी एंटी करप्शन टीम ने दबोच लिया और चौरी थाने ले गई, जहां मुकदमा दर्ज कराते हुए लेखपाल दशरथ को जेल भेज दिया है। भदोही तहसील का भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का पुराना रिश्ता है। इससे पहले भी रिश्वत लेते 2 और लेखपाल जेल जा चुके हैं। वहीं कईयों का ऑडियो वीडियो भी वायरल हो चुका है। गुरुवार को जमीन आवंटन के नाम पर 5,000 रुपया रिश्वत लेते लेखपाल दशरथ के जेल जाते ही एक बार फिर भदोही तहसील सुर्खियों में आ गई है। इससे पहले भी भदोही तहसील में तैनात लेखपाल अनुराग चौधरी खतौनी परिवर्तन के नाम पर रिश्वत लेते हुए जेल जा चुका है। सुविधा शुल्क लेने के मामले में अनुराग चौधरी का भदोही तहसील में डंका बजता था। लेखपाल अनुराग चौधरी के तैनाती के दौरान अगर उसके हल्का के जमीनों की जांच पड़ताल की जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आ सकते हैं। सुविधा शुल्क के बदौलत लेखपाल अनुराग चौधरी अकूत संपत्ति बना रखा था। इसके बाद भदोही तहसील में ही तैनात लेखपाल शैलेश यादव भी 10,000 रुपया रिश्वत लेते हुए तहसील गेट के समीप एक चाय की दुकान से दबोचा गया था। शैलेश यादव अब भी जेल में है। भदोही तहसील का भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का पुराना रिश्ता है। एक बार फिर भदोही तहसील सुर्खियों में आ गई है। गोपीगंज के गिराई हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां एक मासूम बच्ची की मौके पर मौत हो गई है, वहीं मां बेटी घायल हैं। गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गोपीगंज के दानी पट्टी उपरवार डोहिया निवासी हरिशंकर की पत्नी सुनैना देवी अपनी पुत्री सानिया व मुनक्का के साथ गिराई के समीप एक अस्पताल में दवा लेने गई हुई थी। टेम्पो से उतरते समय प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बस ने मां बेटियों को अपने चपेट में ले लिया। मौके पर ही 5 वर्षीय मुनक्का की जहां मौत हो गई, वहीं सुनैना व सानिया घायल हो गई। घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बड़ेलाल यादव की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुरुवार को भदोही जिले में हाड़ कपाने वाली ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। करीब 12 बजे तक भगवान भास्कर के दर्शन होने से भदोही जनपद वासियों ने राहत की सांस ली। सुबह लोगों की नींद खुली तो जनपद वासियों का सामना घने कोहरे से हुआ। उसके बाद पछुआ हवा ने दांत कपाने वाली ठंड का एहसास कराया। 12 बजे तक धूप खिली तो लोग छत, आंगन, खेत खलिहान में बैठकर धूप सेकते नजर आए। सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों में भी ठंड का असर देखा गया। उधर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने ठंड को देखते हुए जुनाइल कोर्ट में हड़ताल कर दी थी। शाम होते होते एक बार फिर ठंड अपना असर दिखाने लगी, जहां चायखानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। औराई के माधो सिंह दक्षिण मोहल्ले में हजरत शेख अब्दुल कादिर शाह व हजरत शेख अब्दुल अताउल्लाह शाह की मजार पर एक दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन किया गया था। गुरुवार की सुबह से ही मजार पर अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। कुरान ख्वानी, परचम, गुसाई, चादर, गागर के साथ उर्स का आगाज किया गया।
अकीदतमंद चादर गागर लेकर माधो सिंह का भ्रमण करते हुए मजार पर पहुंचे, जहां नमाज इसाबाद जलसे का कार्यक्रम किया गया। मजार के बाहर मेला भी लगा था, साथ ही मजार को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। देर रात तक अकीदतमंदों का मजार पर आना जाना जारी रहा। घोसिया के कासिम नदीमी ने नाते शरीफ पेश कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर मोइनुद्दीन, छोटे मोहम्मद मुन्ना, हाफिज निहाल आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव में टूटकर गिरे विद्युत तार से बड़ा हादसा हुआ है। खेत में गिरे तार की जद में आने से 3 नीलगाय की मौके पर ही मौत हो गई है। तार टूटने का हादसा रात को हुआ है। अगर दिन को तार टूटकर गिरता तो कईयों की जानें जा सकती थी। अजयपुर के प्राथमिक विद्यालय के समीप से 440 वोल्ट का विद्युत तार गया हुआ है। तार काफी जर्जर हो चुका था। रात अचानक तार टूटकर गिर गया। खेत में मौजूद 3 नीलगाय की मौत हो गई है। सुबह गांव के मनोज सिंह ने जब देखा तो इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। अगर यह तार दिन को गिरता तो स्कूली बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। इलाके के पप्पू सिंह, अजय मिश्रा, विनोद सिंह, राजेंद्र सिंह ने जर्जर विद्युत तार को बदले जाने की मांग की है। औराई के औरंगाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में चौपाल सजाई गई थी। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते कार्यक्रम में लाभार्थी नहीं पहुंच पाए। खाली कुर्सी देख भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद भड़क गए। वहां मौजूद कई अधिकारियों की सांसद ने क्लास लगा दी। कार्यक्रम से नोडल अधिकारी सहित सीडीओ व बीडीओ भी नदारद रहे। सांसद ने कहा कि इस गांव की आबादी लगभग 4000 है और इसमें तमाम योजनाओं से जुड़े सैकड़ों लाभार्थी भी हैं, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में रुचि नहीं ली, जिससे लाभार्थी नहीं पहुंच पाए। इसी बात से नाराज सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर मंच से ही फटकार लगाई है। संगम की रेती पर कल्पवासियों के लिए तंबू की नगरी सज चुकी है, लेकिन भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग कल्पवास मेले के लिए बाधक बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से श्री कल्पवास मकर माघ मेला समिति के लोग भी परेशान हैं। 15 जनवरी को कल्पवास मेले का पहला स्नान है। ऐसे में भदोही जिले के सिमरातनाथ धाम की रेतियों पर 125 तंबू सज गए हैं। विद्युत विभाग ने पोल को खड़ा करते हुए तार को खींच दिया है। प्रकाश की भी व्यवस्था कर दी गई है। अपने काम को लेकर नगर पालिका परिषद गोपीगंज व जिला पंचायत भी गंभीर है। शौचालय व चेंजिंग रूम तैयार हो चुके हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सबको परेशान कर रही है। चक्कर प्लेट बिछाने में लोक निर्माण विभाग लेट लतीफी कर रहा है। रास्ता अभी तक तैयार नहीं कराया गया है, जिससे जल निगम विभाग हैंडपंप नहीं लगा पा रहा है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही पर मेला समिति के स्वामी करुणा शंकर दास महाराज ने नाराजगी जताई है। भदोही शहर के चौरी रोड पर इन दिनों साइकिल चोरों का आतंक पूरी तरह कायम हो चुका है। साइकिल चोरों के आतंक से चौरी रोड के लोग परेशान हैं। चौरी के बूढ़ा पट्टी, बड़ी बाग, पायल टाकीज, पूरे श्याम, रेवड़ा परसपुर जैसे इलाके से साइकिल चोर दुकान, अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स के आसपास खड़ी साइकिलों को उड़ा रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जैसे ही साइकिल खड़ी कर दुकानों में खरीदारी के लिए पहुंचते हैं, तभी पलक झपकते ही साइकिल गायब हो रही है। भदोही शहर के चौरी रोड पर तो साइकिल चोरों का इस कदर आतंक कायम है कि लोग काफी परेशान हैं। सुरियामा के रामलीला मैदान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सम्मान समारोह में 1990 व 92 के कार सेवकों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह श्री रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत अमर हुतात्मा कोठारी बंधुओं के नमन हेतु कार्यक्रम में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक सह संयोजक अनिल मिश्रा रहे और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चले आंदोलन की बयार में अपना सर्वस्व दांव लगाने वाले कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी रही। इस कार्यक्रम में सुरियामा व दुर्गागंज इलाके के लगभग 35 कार सेवकों को सम्मान पत्र व अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आशीष उपाध्याय, बंशीधर उपाध्याय, अवधेश, उमर वैस, रिशु मिश्रा, राज मिश्रा, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। इसी तरह कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी का भदोही शहर के दरोपुर में पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के आवास पर भी स्वागत किया गया।
गोवा में रहकर पेंटिंग का काम करने वाले भदोही के एक युवक की मौत हो गई है। गोवा से युवक का शव गुरुवार को उसके गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। यह मामला गोपीगंज इलाके के लालापुर जखांव गांव का है। जखांव गांव के प्रधान पति रवि सरोज ने बताया कि 35 वर्षीय जितेंद्र बिंद गोवा में रहकर पेंटिंग का काम करते थे। गोवा में ही जितेंद्र बिंद की मौत हो गई। गोवा में पोस्टमार्टम के बाद शव को गुरुवार को हवाई जहाज के जरिए लाया गया। शव लालापुर जखांव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया, जहां बड़ी संख्या में गांव के लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया में दो परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कुल 4 लोग घायल हुए हैं। हिम्मतपुर बकुचिया में रहकर कुछ आदिवासी परिवार फेरी कर शहद व चटाई बेचने का काम करता है। गुरुवार की रात शराब पीने के बाद दो परिवार आपस में भिड़ गए और दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में चंदन आदिवासी, सनी उर्फ छोटू, कंचन व 5 वर्ष की नायरा को चोटें आई हैं। सभी घायल उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचे थे। महिला अपराध को लेकर गंभीर भदोही एसपी के रहते हुए भी भदोही जिले में महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। लगभग 1 माह से इंसाफ के लिए एक महिला दर दर भटक रही है। यह पूरा मामला है चौरी थाना इलाके के परसीपुर का। गुरुवार को परसीपुर की रहने वाली खुशी दुबे एसपी दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि 26 दिसंबर को बालू लदे ट्रैक्टर से एक व्यक्ति ने उसके दरवाजे पर टक्कर मार दी। विरोध करने पर कुछ लोग उसके घर पहुंचे और उसे मारा पीटा गया। कपड़े भी फाड़ दिए गए। चौरी थाने पर शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। लगातार विपक्षी धमकी दे रहे हैं। परेशान महिला एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज के पास मौजूद मैदान के सुंदरीकरण की मांग उठने लगी है। इस मैदान में रोजाना बड़ी संख्या में बच्चे खेल अभ्यास करते हैं, लेकिन मैदान में सुविधाओं का अभाव है। गुरुवार को गोपीगंज इलाके के जुगिनका गांव निवासी फौजी विनोद सिंह की देखरेख में बड़ी संख्या में बच्चे डीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां डीएम को एक पत्र सौंपते हुए बच्चों ने मैदान के सुंदरीकरण की मांग की है। मैदान में प्रकाश, साफ सफाई, खिलाड़ी बच्चों के लिए कपड़ा बदलने की व्यवस्था, ओपन जिम, मैदान में मौजूद कुएं में जाली लगवाने की भी मांग की गई। जहां एडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह ने खिलाड़ी बच्चों से पत्र लेते हुए आश्वासन दिया है। भदोही शहर के नई बाजार चांदनी चौक निवासी राजीव मदनवाल को पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने माधो सिंह रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया है। समिति का सदस्य नामित होने पर राजीव मदनवाल को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, संजय मदनवाल, मुन्नू, शीतला आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस के सामने गिरकर एक बाइक सवार अधेड़ घायल हो गया है। असनाव बाजार के उधवा माफी निवासी 50 वर्षीय दिवाकर कुमार बाइक लेकर पकड़ी तिराहा से कुसियरा की तरफ जा रहे थे। सिविल लाइन पावर हाउस के सामने पहुंचे तभी बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते से टकराकर दिवाकर कुमार बाइक लेकर सड़क पर गिर गए, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही भेजा था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। कानपुर इलाके के लक्ष्मण पट्टी कटेबना निवासी अमृतलाल की पत्नी पिंकी देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर जबरन उसकी जमीन से अवैध मिट्टी खनन करने का आरोप लगाया है। कहा कि कुछ लोग जेसीबी के जरिए उसके दरवाजे पर मौजूद जमीन से अवैध मिट्टी खनन कर रहे थे। विरोध करने पर गाली गलौज दी गई। शिकायती पत्र देते हुए मिट्टी खनन करने वालों पर पिंकी देवी ने कार्रवाई की मांग की है। भदोही के बसपरा निवासी सुनील कुमार गुरुवार को मोड़ पुलिस चौकी पर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोग उसे मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा हुआ है। कहा कि वह अपने घर के पास बाथरूम का निर्माण करा रहा था, तभी विपक्षी पहुंचे और मारने पीटने लगे। महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। शिकायती पत्र देते हुए सुनील कुमार ने मोड़ पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
गुरुवार को भदोही शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामरायपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक सत्यदेव दुबे ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास मिशन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा इस मेले का आयोजन किया गया था। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी व भदोही ब्लॉक प्रमुख पति प्रशांत सिंह चिट्टू ने दीप प्रज्वलित कर किया था। इस मेले में 16 नामी गिरामी कंपनियों ने प्रतिभाग किया था। 665 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया, जिसमें से 202 अभ्यर्थियों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र सौंपा गया। भदोही तहसील के अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के पोते व एडवोकेट अभिषेक कुमार द्विवेदी व रूबी द्विवेदी के पुत्र आर्यन द्विवेदी का जन्मदिन गुरुवार की रात बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 11 जनवरी को आर्यमन द्विवेदी 1 वर्ष के हो गए। भदोही शहर के रजपुरा बीडा कॉलोनी में सूर्य प्रसाद द्विवेदी के आवास पर आर्यमन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया है। इस मौके पर आर्यमन के परदादा डॉक्टर आत्माराम द्विवेदी, बुआ शिवदेवी, जय देवी, राज देवी, दादी मंजुला द्विवेदी, मामा राजीव कुमार पांडे, मामी पूजा देवी सहित तमाम अधिवक्ता, समाज सेवी व पत्रकारगण मौजूद रहे, जहां आर्यमन को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबी उम्र की कामना की है। भदोही शहर के रामसहायपुर कटरा बाजार में श्लोक कुमार का जन्मदिन मनाया गया है। 11 जनवरी दिन शुक्रवार को श्लोक कुमार 7 वर्ष के हो गए हैं। परिवार के लोगों ने जन्मदिन मनाते हुए उपहार भेंट किया और श्लोक के लंबे उम्र की कामना की। राम सहायपुर कटरा बाजार निवासी जितेंद्र कुमार धीवर व सरिता देवी के पुत्र श्लोक कुमार का जन्मदिन मनाते हुए श्लोक के बड़े पापा उमा शंकर धीवर, बड़ी मम्मी सुमन धीवर, बुआ पुष्पा देवी, मामी नीलम, मौसा धर्मेंद्र कुमार व छोटे भाई स्वास्तिक धीवर ने बधाई दी है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमारे सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें